नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल फैक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज हम सितंबर का जो बेस्ट टॉप 200 क्वेश्चंस है उसका पार्ट 2 अपलोड करने जा रहे हैं। फैक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, और लाइक करके अपना फीडबैक ज़रूर दिया करिए। और इससे पहले हमने पार्ट 1 अपलोड किया हुआ है तो उसको ज़रूर देखिए जाकर, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना आपका टाइम बर्बाद किए हुए। पहला प्रश्न बन जाता है, भारत ने महिला उद्यमियों के लिए सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। ये किस देश के लिए शुरू किया है? तो बांग्लादेश के लिए शुरू किया हुआ है। बांग्लादेश के लिए शुरू किया है। तो बांग्लादेश की मुद्रा देख लेते हैं। तो टका बांग्लादेश की मुद्रा हो जाती है। शेख हसीना यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हो जाती हैं और शेख हसीना को हाल ही में एसडीजी प्रगति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ज़पाट, ज़पाट क्या चीज़ है पहले तो ये आप जान लीजिए। तो ज़पाट एक सैन्य अभ्यास होता है। ये जो ज़पाट लिखा हुआ है ये सैन्य अभ्यास होता है। इसमें भारत समेत कुल 17 देशों ने भाग लिया। ये कहाँ पर आयोजित हुआ? तो रशिया में आयोजित हुआ। रशिया के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। एक इंद्र सैन्य अभ्यास होता है, ये भारत और रशिया के बीच में होता है। इंद्र सैन्य अभ्यास ये जो कि वोल्गोग्राद रशिया में हुआ है। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। स्पुतनिक भी यहाँ की कोरोना वैक्सीन है। इंटरनेशनल आर्मी गेम्स भी रशिया में हुए हैं। और यहाँ के 325वें नेवी डे में भारत का आईएनएस तबर गया था। रूस ने इस बार ओलंपिक में रशियन ओलंपिक कमेटी के नाम से भाग लिया था। नया लड़ाकू विमान इनका चेकमेट है। और रूस की कंपनी है एक रोसाटोम जो कि परमाणु स्टेशन बना रही है। कुडनकुलम परमाणु स्टेशन भारत में जो कि तमिलनाडु में है। यहाँ पे राजदूत हैं हमारे डीबी वर्मा। और छठवां पूर्वी आर्थिक मंच मतलब कि छठवां ईस्ट इकोनॉमिक फोरम भी यहीं पर आयोजित किया गया। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इन्होंने अपना एक मॉड्यूल भेजा है जिसका नाम है नौका। तो ये रशिया के बारे में आपको याद रखना है। आपका तीसरा प्रश्न है, 110वां गोल इंटरनेशनल गोल करते ही रोनाल्डो ने किसका रिकॉर्ड तोड़ दिया? तो अली देई का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अली देई ईरान के फुटबॉलर है। रोनाल्डो जो है ये पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं और ये 110वां इंटरनेशनल गोल करते ही सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल गोल करने का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं अली देई का। खाद्य संकट किसने घोषित किया? तो श्रीलंका ने घोषित किया। याद रखिएगा, खाद्य संकट हाल ही में श्रीलंका ने घोषित किया। और श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। वॉलीबॉल का जन्मदाता अमेरिका है। वॉलीबॉल का जन्मदाता अमेरिका को कहा जाता है। राष्ट्रीय इस्पात निगम जिसको विजय स्टील भी बोलते हैं और स्टील मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह जिन्हें आरपी सिंह कहते हैं, तो राष्ट्रीय इस्पात निगम के अध्यक्ष व एमडी अतुल भट्ट को बनाया गया है। कौन सा नेशनल पार्क राजीव गांधी का नाम हटा रहा है? अगला प्रश्न आपका, कौन सा नेशनल पार्क राजीव गांधी का नाम हटा रहा है? तो ओरंग नेशनल पार्क जो कि राजीव गांधी का नाम हटा रहा है। आप यहाँ पे देख लेते हैं आसाम में। तो काजीरंगा नेशनल पार्क, मनेरी टाइगर रिजर्व व नेशनल पार्क, नमेरी टाइगर रिजर्व, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क, देहिंग पटकई नेशनल पार्क। ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है। आसाम के बारे में याद रखिएगा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तथा नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट किया जा सकता है। भारत के टाइगर रिजर्व के जन्मदाता कैलाश सांखला को माना जाता है। याद रखिएगा ये बात। अब राजीव गांधी के बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं। कर्नाटक का जो नागरहोल नेशनल पार्क है ये भी राजीव गांधी का नाम अपने से हटाना चाहता है। राजीव गांधी की जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं। इनकी पुण्यतिथि को आतंकवाद निरोधी दिवस के रूप में मनाते हैं। राजीव गांधी की समाधि स्थल को वीर भूमि कहा जाता है। महाराष्ट्र सरकार राजीव गांधी इनोवेशन सिटी स्थापित करना चाहती है। कहाँ पर? पुणे में। याद रखिएगा, पुणे में ये इनोवेशन सिटी राजीव गांधी इनोवेशन साइंस इनोवेशन सिटी स्थापित करना चाहती है महाराष्ट्र सरकार। और राजीव गांधी के आईटी के क्षेत्र में एक पुरस्कार भी देने की घोषणा कर चुकी है महाराष्ट्र सरकार। कनाडा का बोर्नोबी शहर किस तारीख को गौरी लंकेश दिवस मनाने की घोषणा कर चुका है? तो 5 सितंबर को। गौरी लंकेश कौन थी? तो गौरी लंकेश एक पत्रकार थी जिनकी हत्या कर दी गई थी। अगला प्रश्न आपका, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, इससे नए सदस्य जुड़े हैं उरुग्वे, यूएई और बांग्लादेश। याद रखिएगा, नेशनल डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स का बैंक है। ब्रिक्स का मतलब ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका सबसे बाद में जुड़ा था। इसका हेडक्वार्टर शंघाई में है और मार्कोस जो ब्राज़ील के हैं वो प्रेसिडेंट है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा दिल्ली में न्यूट्री गार्डन का उद्घाटन स्मृति ईरानी ने किया है। स्मृति ईरानी महिला और बाल विकास मंत्री हैं। कछुआ संरक्षण के लिए बेहरल टर्टल अवार्ड मिला है शैलेंद्र सिंह को।
जंगली भैंसा को राजकीय पशु बनाया है छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल, जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी का नाम है रायपुर। कुछ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ के देख लेते हैं। अचानक मार है ना, अचानक मार, बाहलखोल, भैरमगढ़, भीरमदेव, सीता नदी उदंती, तोमर, पिंगला, कंगारू वैली और इंद्रावती नेशनल पार्क। ये आपको याद रखना है कि ये कहाँ से संबंधित हैं, तथ्य हैं, तो ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। 4 नए जिले बनाए गए हैं। महतारी दुलारी योजना चल रही है। महतारी बेसिकली वहाँ पे माँ को बोला जाता है। राम वनगमन पथ छत्तीसगढ़ में बन रहा है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क, जो कि 53वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है भारत का। जो अब याद रखिएगा, गुरु घासीदास के बारे में आपको बता देता हूँ कि जब एमपी और सीजी एक हुआ करते थे, तब इनका सबसे बड़ा नेशनल पार्क दोनों को मिला के हुआ करता था मध्य प्रदेश का संजय गांधी नेशनल पार्क। क्षेत्रफल की दृष्टि से इनका सबसे बड़ा नेशनल पार्क हुआ करता था। जब 1 नवंबर 2000 को इनका विभाजन हुआ, मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ बना, तब ये जो संजय गांधी था वो उसका ज़्यादातर हिस्सा छत्तीसगढ़ में चला गया, जो कि गुरु घासीदास के नाम से वहाँ पे जाना जाता है। और ये 53वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। 51वां टाइगर रिजर्व मेघमलई श्रीविल्लिपुतूर तमिलनाडु को हाल ही में बनाया गया है। और 52वां टाइगर रिजर्व रामधर विषधारी राजस्थान को बनाया गया है। याद रखना है आपको। सिम्बैक्स आठवां सिम्बैक्स सैन्याभ्यास हुआ। ये भारत और सिंगापुर के बीच हुआ, साउथ चाइना सी में हुआ। और यहाँ गया था हमारा आईएनएस किल्तन रणविजय और आईएनएस कोबरा गए थे। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। बोल्ट कुरुक्षेत्र भी भारत और सिंगापुर के बीच होता है। सिटमैक्स सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड के बीच होता है, याद रखिएगा। हरियाणा के कुछ तथ्य देख लेते हैं करंट के। पहला अनाज एटीएम गुड़गांव में खुला है। नीरज चोपड़ा यहीं पे है, जिन्होंने जेवलिन थ्रो में भाला फेंक में गोल्ड जीता है ओलंपिक में। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हैं। जन सहायक आपका सहायक योजना हरियाणा में चल रही है। भिंदवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे है। और सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये 2 रामसर साइट बने। कौन कौन सी? भिंदवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। और हिसार महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा भी यहीं पर है। और प्राणवायु देवता पेंशन योजना पेड़ों के लिए हरियाणा में चल रही है। सीएम शहरी निकाय स्वामित्व योजना भी हरियाणा में चल रही है। और हर हित स्टोर याद रखिएगा, ये भी हरियाणा में चल रहा है, खुला है। ठीक है। अब जापान के बारे में। जापानी पीएम योशिहिदे सुगा ने इस्तीफा दे दिया था सितंबर में। इनकी पार्टी का नाम लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है। अब ये याद रखिएगा कि जो जापान है ये रिंग ऑफ फायर अग्निवलय में स्थित है। रिंग ऑफ फायर क्या होता है? देखिए, यहाँ पर पैसिफिक प्लेट इधर से आती है, इधर से यूरेशियन, इधर से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और इधर से फिलीपीन प्लेट। अब प्लेट क्या होती है? जिस पर आप खड़े हैं वो प्लेट है, जिस पर आप खड़े हैं वो कॉन्टिनेंटल प्लेट कही जाती है, मतलब महाद्वीपीय प्लेट। और एक होती है महासागरीय प्लेट। ठीक है, मैं आपको प्लेट टेक्टोनिक्स में बताऊंगा। सारे प्लेट इधर उधर होते रहते हैं, जिसके कारण भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं। तो इतने सारे प्लेट हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक देख रहे हैं आप, गोला बन जा रहा है। तो प्लेटें जब दूर जाती हैं तो जो लावा मैग्मा बाहर निकलता है तो ज्वालामुखी बनता है। ठीक है, और जब पास आती हैं तो वहाँ पे भूकंप लाती हैं। तो यहाँ पे एक रिंग ऑफ फायर अग्नि वलय बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे ज्वालामुखी के कारण। तो यहीं पर जापान स्थित है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी इंडोनेशिया में आते हैं। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में इंडोनेशिया टॉप पर था और इंडिया 14वें नंबर पर था। इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोवर पार करने वाला पहला एशियाई वो पहला भारतीय बन गया है विराट कोहली। इंडियन कैप्टन हाल ही में T20 से कैप्टनसी से इस्तीफा देने की घोषणा की है। ये क्वेश्चन राजस्थान पटवारी में आया था। अभी हाल ही में पिछले मंथ एग्ज़ाम हुआ राजस्थान पटवारी का, उसमें आया था पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले आईएएस अफसर कौन बन गए हैं? सुहास यतिराज। याद रखिएगा, सुहास यतिराज अच्छे से देख लीजिए। ये नोएडा के डीएम है। बैडमिंटन में रजत पदक जीता है इन्होंने। अब पैरा ओलंपिक के गोल्ड मेडल देख लेते हैं। अवनी लखेड़ा ने राजस्थान की हैं, शूटिंग में गोल्ड जीता है। प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में गोल्ड जीता है, बिहार के हैं। कृष्णानगर बैडमिंटन में जीत चुके हैं, कृष्णानगर बैडमिंटन में जीते हैं, ये राजस्थान के हैं, गोल्ड वाले हैं ये सारे। सुमित अंतिम ने जेवलिन थ्रो भाला फेंक में जीता है, यह भी हरियाणा के हैं। मनीष नरवाल ने मिक्स्ड पिस्टल में जीता है गोल्ड, ये भी हरियाणा के हैं। याद रखना है आपको इतना। ऑस इंडेक्स ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच हुआ है, समुद्री अभ्यास है, नॉर्थर्न टेरिटरी में हुआ है। याद रखिएगा, ऑस इंडेक्स नॉर्थर्न टेरिटरी में हुआ है। यहाँ के ऑस्ट्रेलिया के पीएम है स्कॉट मॉरिसन। भारत के पहले परमाणु मिसाइल व हथियारों को ट्रैक करने वाले युद्धपोत का नाम क्या है, जिसे विशाखापत्तनम में शामिल किया गया है? आईएनएस ध्रुव। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा के महासचिव पारासराम पट्टाभिरामाचार्यालू है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, याद रखिएगा।
ये भी राजस्थान पटवारी में आ चुका है पिछले महीने। ऐसा कौन सा पहला राज्य है जो डुजोंग या समुद्री गाय या सीकाऊ संरक्षण रिजर्व स्थापित करेगा? तमिलनाडु। याद रखिएगा, राजस्थान पटवारी में पूछा जा चुका है पिछले महीने। तमिलनाडु के कुछ फैक्ट देख लीजिए। आदिपुरम त्यौहार होता है, आदिवरक्कू त्यौहार होता है, तमिल नव वर्ष पुथांडु होता है, इंक्यावरमा टाइगर रिजर्व मेघमलाई श्रेवेलपुत्तूर है यहाँ का। एशिया का सबसे बड़ा मवेशी पार्क भी तमिलनाडु में खुल रहा है। भारत का पहला लिग्नाइट कोयला आधारित नवेली थर्मल पावर प्लांट भी यहीं पर है। इतनी सारी चीज़ें आपको तमिलनाडु के बारे में याद रखनी है। इतनी सारी चीज़ें आपको तमिलनाडु के बारे में याद रखनी है। ठीक है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडवीय ने इटली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इसका विषय क्या था? इसका विषय था पीपल, प्लानेट एंड प्रॉस्पेरिटी। याद रखना है। 2022 के इंडोनेशिया में होने हैं G20 शिखर सम्मेलन, 2023 के इंडिया में होने हैं। और एक G7 होता है जो कि कॉर्नवाल यूनाइटेड किंगडम में इस बार हुआ है आयोजित। आपको ये बात याद रखनी है। डूरंट कप फुटबॉल से संबंधित है, कहाँ पर हो रहा है? कलकत्ता में। फुटबॉल से संबंधित निधन देख लेते हैं। SS बाबू नारायण, चिन्मय चटर्जी, एम प्रसन्नन, एन चंद्रशेखरन, ओलंपियन चंद्रशेखरन, ये इनका निधन हो चुका है। फुटबॉलर थे ये। LIC के करंट अफेयर्स देख लेते हैं कुछ। बैंक ऑफ इंडिया में 3.9% शेयर खरीदा LIC ने। आनंद ऐप है इनका, सरल पेंशन भी चल रही है, आरोग्यम रक्षक भी चल रहा है। IT प्लेटफॉर्म है इनका, EPGS इनका IT प्लेटफॉर्म है। आपको ये बात याद रखनी है। GP है ये, GP नहीं है, GP है। GP रेस आप कुछ देख लेते हैं, ठीक है। GP रेस देख लेते हैं। डच GP मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है, रेडबुल कंपनी के लिए चलाते हैं गाड़ी। हंगेरियन GP ओस्ताबान ओकान अल्पाइन कंपनी के लिए गाड़ी चलाते हैं। अजरबैजान ग्रैंड पी सर्जिया परेज ने जीता है। इटालियन ग्रैंड पी डेनियल रकियार्डो ने जीता है। याद रखना है आपको। कार्बी आंग्लों समस्या कहाँ पर है? असम में है। कार्बी कौन है? वहाँ का विद्रोही संगठन है। तो कॉर्बी असम सरकार और केंद्र सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है, शांति समझौता। तो याद रखिएगा, कार्बी आंग्लों समस्या असम की है। समुद्री अभ्यास के लिए कौशल विकास केंद्र गुवाहाटी में खुला हुआ है हाल ही में। गुजरात के करंट अफेयर्स कुछ देख लेते हैं। वतन प्रेम योजना चल रही है। डिफेंस एक्सपो गांधीनगर में होना है, पिछली बार का लखनऊ में हुआ था। नल सरोवर बर्ड सेंचुरी यहाँ की रामसर साइट है, बट 2 और रामसर साइट नए बने हुए हैं। तो थोल लेक एवं बधवाना लेक, यहाँ पे 2 रामसर साइट बने हैं। इससे पहले हम हरियाणा के रामसर साइट देख चुके हैं, नए जो अभी बने हुए हैं। 27वां सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल के बीच में होता है। ये 15वां हुआ पिथौरागढ़ उत्तराखंड में, भारत और नेपाल के बीच होता है, याद रखिएगा। ठीक है। उत्तराखंड में माउंट बलबला है, यहाँ पे ITBP ने चढ़ाई की है। इसका कोट था पराक्रम। भारत की पहली जैव ईंट मतलब बायोब्रिक आधारित इमारत को उद्घाटन हुआ है IIT हैदराबाद में। ट्री सिटी हैदराबाद को अवार्ड मिला है। यहाँ की एक फर्म है ग्रीन रोबोटिक्स, इसने अपना ड्रोन डिफेंस सिस्टम बनाया है जिसका नाम है इंद्रजाल। ओप्पो का कैमरा इनोवेशन हब भी हैदराबाद में खुला है। कुछ नए वर्ष देख लेते हैं। हशना नया वर्ष यहूदियों का, हनुका फेस्टिवल भी यहूदियों का होता है। पंजाब का नया वर्ष बैसाखी, बिहार का जूड़ शीतल, बोहाग बिशु असम का नया वर्ष, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का नया वर्ष, पारसी नव वर्ष नवरोज, विशु केरल का नव वर्ष, पुथांडु तमिलनाडु का नव वर्ष, इस्लामिक नया साल मुहर्रम का पहला दिन होता है और पहिला बैशाख बंगाल का नया वर्ष होता है। साथ योजना जम्मू कश्मीर में चल रही है, ठीक है। टूरिस्ट विलेज नेटवर्क ग्रामीण पोर्टल यहाँ भी ग्रामीण पर्यटन के लिए यहाँ पे चल रही है। कार खंडर योजना भी जम्मू कश्मीर में चल रही है, याद रखिएगा। कार खंडर योजना भी जम्मू कश्मीर में चल रही है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रानी रामपाल व स्मृति मंधाना। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रानी रामपाल, स्मृति मंधाना। और ICICI लैम्बार्ट ने खरीद लिया है भारतीय एक्सा को, याद रखेंगे। सौर ऊर्जा निगम के MD बने हैं सुमन वर्मा। तो आज यहीं पे अपन 33 प्रश्न कर चुके हैं। पहले हमने 20 किए थे, आज 33 प्रश्न कर चुके हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए। तीसरा पार्ट जल्द ही अपलोड किया जाएगा, तब तक आप लोग थोड़ा सा वेट करिए। और बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपके डालने पड़ते हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। चाहे अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए, ठीक है। और PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जल्दी से जल्दी 500 सब्सक्राइबर और टेलीग्राम चैनल में 100-200 करिए तो मैं आपको PDF देना शुरू कर देता हूँ। और एक याद रखिए, जैसे ही आप सुबह उठें तो एक टारगेट फिक्स करें और पूरा दिन इस टारगेट को अचीव करने के लिए लगा दें। आप हर मुकाम हासिल करेंगे, पढ़ाई में ही नहीं हर जगह आप सक्सेस होंगे। आप ये बात याद रखिएगा। और ऐसा आपको लगना चाहिए, अगर आपने किसी दिन नहीं अपने मुकाम ये अपना टारगेट नहीं अचीव किया तो आपकी किसी ने किडनी निकाल ली है, बात आपको याद रखना है। मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
और इसी तरह से हम आपके लिए बहुत सारे वीडियोस लाते रहेंगे। मैं मंथली भी डेली करंट अफेयर्स भी आपके लिए लाऊंगा इसी तरह फैक्ट के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तीसरा पार्ट आपके लिए जल्द ही लाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।